कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे अहम अदारे सुप्रीम अदारे पार्लियामेंट मजलिस शूरा के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम होगा, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की जदीद तारीख में पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रेसिडेंट है। जी हाँ, सदर पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ पार्लियामेंट का भी हिस्सा होते हैं। अब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, हम आगे जाकर बात करेंगे। पार्लियामेंट के दूसरे हिस्से में इसके दो हाउसेज ऐवान आते हैं। इसका पहला ऐवान नेशनल असम्बली है, जिसे हम ऐवान ज़री या लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सुनते और पढ़ते हैं। इसके मेंबरान की तादाद 342 है, जिनमें से 272 जनरल इलेक्शन में डायरेक्ट वोट के जरिए इलेक्ट होते हैं। बकिया 70 में से 60 नशिस्तें खवातीन के लिए, जबकि 10 नशिस्तें नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होती हैं। नेशनल असम्बली में हर सूबे की नुमाइंदगी इसकी आबादी के तनासुब के हिसाब से दी जाती है, जबकि 3 सीट्स इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT के लिए मुख्तस होती हैं। सूबों के मबैन नशिस्तों की तकसीम कुछ इस तरह की जाती है। नेशनल असम्बली के मेंबर को हम MNA कहते हैं। एक MNA इलेक्ट होने के लिए कम अज़ कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। नेशनल असम्बली 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद डिज़ाल्व हो जाती है। पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान को सेनेट कहा जाता है। इसकी मेंबरान की तादाद इस वक्त तो 100 है, मगर 2024 के बाद 96 रह जाएगी। उसकी क्या वजह है, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। इस हाउस के मेंबर को सेनेटर कहा जाता है। हर सेनेटर 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेनेटर्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, नेशनल असम्बली में हर सूबे को नुमाइंदगी उसकी आबादी के तनासुब से दी जाती है, मगर सेनेट में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सेनेट में हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है और हर सूबे से 23 सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं और अपने सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस्लामाबाद से 4 सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं और वो इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 सेनेटर्स अर्स्टवाइल फाटा, जो इलाका फाटा कहलाता था, उसको रिप्रेजेंट करते थे, मगर 2018 में इस इलाके के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाने के बाद इसकी अलग रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं रही। इसीलिए इस साल मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शंस हुए तो फाटा के कोटे के 4 सेनेटर्स जो रिटायर हुए, उनकी जगह नए सेनेटर्स इलेक्ट नहीं किए गए, मगर बकिया 4 सेनेटर्स अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और 2024 में रिटायर होंगे। इसीलिए इस वक्त तो सेनेट के मेंबरान की तादाद 100 है, मगर 2024 में 96 रह जाएगी। हर सूबे के 23 सेनेटर्स की डिवीजन कुछ इस तरह की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेनेटर्स को वोट कौन डालता है। हर 3 साल बाद हर सूबे से 11 और उसके अगले 3 साल बाद 12 सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। इनकी जगह जो नए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं, उनको मुतलका सूबे की असम्बली के मेंबरान MPAs वोट डालते हैं, और ये इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV के ज़रिए होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर एक बात वाज़ह करते जाएं कि सेनेटर इलेक्ट होने के लिए कम अज़ कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि सदर पाकिस्तान भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तरीक़ेकार को देख लेते हैं। पहली बात तो ये, सदर इलेक्ट होने के लिए उम्र की हद 45 साल 45 ईयर्स है, और सदर 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। सदर के इलेक्शन में बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट, और चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबरान MPAs भी वोट डालते हैं। अब ये देख लेते हैं कि पार्लियामेंट के कानून साजी का क्या तरीक़ेकार है। पहले तो कोई भी कानून या आइन में तरमीम एक बिल की शक्ल में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी एक में एक बिल की शक्ल में पेश की जाती है। अगर वो बिल एक कानून के हवाले से है तो सिंपल मेजॉरिटी सादा अक्सरियत, और अगर वो आइन में तरमीम है तो 2/3 मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर होने के बाद दूसरे हाउस में भेज दी जाती है, और वहाँ से भी सिंपल या फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होने के बाद सदर को भेज दी जाती है, और सदर उसे 168 दिनों में मंजूर करने का मिजाज है, या फिर उसे नज़रसानी के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है। पार्लियामेंट हाउस उसमें नज़रसानी करके तरमीम करे या वैसे ही सदर को वापस भेज दे तो सदर 10 दिन के अंदर अंदर उसको साइन करके कानून या फिर आइन में तरमीम करने का मिजाज होता है, और अगर सदर 10 दिन के अंदर अंदर उसे साइन ना करे तो वैसे ही वो बिल कानून बन जाता है या आइन में तरमीम हो जाती है। यहाँ पर आपके जहन में 2 सवाल उठ रहे होंगे। एक तो ये कि कानून क्या है और आइन में तरमीम क्या है, ये क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? जी हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कैसे? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई नया अदारा बनाना चाहती हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग अदारे के मुतालिक कानून में तब्दीली करना चाहती हो, तो उसको सिंपल एक कानून में तब्दीली कहा जाएगा या फिर नया कानून कहा जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया अदारा बनाना चाहती हो, मिसाल के तौर पर ABC,
तो उसके लिए कोई ना कोई तो कानून चाहिए होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल की शक्ल में कानून पेश करेगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहे कि कोई आइन में तरमीम करनी है तो उसको भी एक बिल की शक्ल में आइनी तरमीम पेश करेगी। तो वो बिल पेश होने के बाद वो सारा प्रोसीजर होगा जो हमने आपको बताया, तो वो बिल कानून बन जाएगा और उस कानून के तहत वो अदारा ABC अदारा वो उस कानून के तहत चलेगा। इसी तरह अगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आइन में तरमीम करना होगी तो उसके लिए आइनी तरमीमी बिल पेश करना होगा। तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ वही सारा प्रोसीजर होगा जो हमने आपको बताया। आपके जहन में दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि पार्लियामेंट के एक हाउस के होते हुए दूसरे हाउस की क्या ज़रूरत है, मतलब नेशनल असम्बली के होते हुए सेनेट की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, ज़रूरत है। वो कैसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यूँ इमेजिन करें कि पाकिस्तान में एक ही पार्लियामेंट हाउस है, मतलब नेशनल असम्बली है, और उसमें सूबों की रिप्रेजेंटेशन आबादी के तनासब के हिसाब से होगी। अब पंजाब की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का आधा है, तो उससे नेशनल असम्बली में सीट्स भी आधी मिलेंगी। अगर आधी नशिस्तें एक ही सूबे के पास होंगी तो कानून साजी भी वही हो सकेगी जो उस सूबे के हक में होगी, बेशक दूसरे सूबों को उसका नुकसान हो रहा हो। इस तरह पार्लियामेंट हाईजैक सा हो जाएगा। जब आइन मुरतब हो रहा था तो इस चीज़ का हल बाई कैमरल लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज और दूसरे हाउस में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। यूँ आबादी की नुमाइंदगी का मसला भी ना रहा और पार्लियामेंट हाईजैक भी ना हुआ। एक तवाज़न, बैलेंस कायम हो गया। इस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट का भी जिक्र किया। सदर के पास एक और अहम अख्तियार ऑर्डिनेंस इशू करने का भी होता है। अगली वीडियो में हम सदर के इसी अख्तियार के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अगर आप नैब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कीजिए, और अगर आप मुमकिना 2021 मरदमशुमारी के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कीजिए। यहाँ पर टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को बेहतर से बेहतर बना सकें। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।